जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल अपडेटेड जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसके अंदर कल हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देखा था और आज हम जो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं उसके अंदर बात करेंगे एशिया महाद्वीप के बारे में। क्लियर है? उससे पहले हमने कल देखा था 3 रेखाएं देखी थी। कौन कौन सी? एक मकर रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा। इनके बारे में जानेंगे कि कौन सी रेखा किस महाद्वीप के कौन से देश से होकर जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्यों हम इसका बार बार रिवीजन करवाएंगे ताकि आपको अच्छे से याद रहे। बात करते हैं मकर रेखा की, तो ये दक्षिण अमेरिका के कौन कौन से देश से होकर जाती है? चिली, यहाँ पर चिली है, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील से होकर जाती है। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में देखते हैं, तो जो मकर रेखा है अफ्रीका महाद्वीप के, यहाँ है नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक से होकर जाती है। क्लियर है? ये मेडागास्कर है, मेडागास्कर से होकर भी मकर रेखा गुजरती है। क्लियर है? और ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमने देख लिया था, ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल मध्य से होकर मकर रेखा जाती है। चलिए अब चलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से और कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है। क्लियर है? तो यहाँ पहले आते हैं हम दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर, यहाँ पर इक्वाडोर है, यहाँ कोलंबिया और ब्राज़ील से होकर जाती है। कौन सी? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से देश से होकर जाती है? ये जाती है गेबोन, यहाँ पर क्या है? गेबोन, कांगो, जायरे, इसको जायरे को कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य भी कहा जाता है। क्लियर है? और फिर आता है युगांडा, केन्या और सोमालिया। इन देशों से होकर भूमध्य रेखा जाती है। अब आते हैं मकर रेखा। मकर रेखा कहाँ से जाती है? ये मेक्सिको सिटी से होकर जाती है। अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से देश से होकर जाती है? आ जाता है यहाँ पर पहला हमारा पश्चिमी सहारा, फिर मॉरिटेनिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, इजिप्ट, सऊदी अरब, ओमान और फिर यहाँ एशिया महाद्वीप में भारत है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। इन देशों से होकर गुजरती है। कौन सी? कर्क रेखा। क्लियर है? तो ये थे मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बारे में, जो कौन कौन से महाद्वीप और किस देश से होकर जाती है। क्लियर है? अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। आज हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप के बारे में। किसके बारे में? एशिया महाद्वीप हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एशिया महाद्वीप की स्थिति की अगर बात करें तो ये कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ग्लोब में अगर हम देखें तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। यह विश्व का लगभग 30% क्षेत्र पर विस्तृत है। कितने? लगभग 30% क्षेत्र पर फैला हुआ है। इससे होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय व्रत, कौन कौन से? एक तो विषुवत जाता है, एक कर्क रेखा और एक आर्कटिक व्रत इससे होकर गुजरता है। क्लियर है? इसके उत्तर में यहाँ पर क्या है? आर्कटिक व्रत है, यहाँ पर आर्कटिक व्रत है। इधर क्या आ जाता है? यूरोप आ जाता है। यहाँ पर इधर की साइड हमारा क्या है? अफ्रीका आ जाता है। क्लियर है? और भी हम आगे देखते हैं इसके बारे में। ध्यान रखना है एशिया महाद्वीप, एशिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? हिब्रू भाषा के। किस भाषा के? हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? उदित होता हुआ सूर्य। क्या है? उदित होता हुआ या उगता सूर्य। ध्यान रखना है किस भाषा के? हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है एशिया शब्द की उत्पत्ति। क्लियर है? एशिया महाद्वीप के बारे में अगर बात करें तो ये अति प्राचीन युग की स्थल खंड अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड भाग का ही हिस्सा है। क्लियर है? देखिए यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे लेवल की जानकारी देखेंगे, ऐसे फैक्ट देखेंगे जो एग्जाम में आते हैं अक्सर। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू से हुई, जिसका अर्थ है उदित होता हुआ सूर्य। यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। संपूर्ण विश्व का लगभग 30% भाग पर फैला हुआ है।
यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। फैक्चुअल क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। यह पूर्व में प्रशांत महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ। अभी हमने देखा यहाँ पर ये यहाँ पर क्या है, इधर की साइड है प्रशांत महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर और यहाँ पर है क्या, हिंद महासागर। इधर अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। क्लियर है। चलिए और देखते हैं कुछ फैक्ट इसके बारे में। तो हमने देखा पूर्व में प्रशांत महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है। यह विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं का जन्म स्थल माना जाता है। कौन? एशिया महाद्वीप अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया और चीनी सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं का जन्म स्थल है एशिया। एशियाई नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और सभी धर्मों का जन्म स्थान भी कहा जाता है। एशियाई नदियों को क्या कहा जाता है? सभ्यता का पालना कहा जाता है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अभी हमने देखा लगभग कितने 30% भाग पर फैला हुआ है। अब हम बात करते हैं कि एशिया आया कैसे, इसकी खोज कैसे हुई। तो हम देखते हैं इसके लिए कुछ इतिहास में जाते हैं, इसके कुछ पुराने पेज पर जाते हैं। मध्य युग के पश्चात धीरे धीरे मार्गों का विकास होने पर यूरोप के लोगों ने एशियाई देशों से संपर्क स्थापित किया। मध्य युग आया, धीरे धीरे मार्गों का विकास हुआ। यूरोप के लोग क्या है, एशियाई देशों के संपर्क में आते गए मार्गों के विकास के कारण। इससे पूर्व एशियाई निवासियों ने यूरोप की खोज कर ली थी। यूरोप की खोज पहले हो चुकी थी। मध्य युग के पश्चात धीरे धीरे मार्गों का विकास होने पर यूरोप के लोगों ने एशियाई देशों से संपर्क स्थापित किया। क्लियर है। इससे पूर्व एशियाई निवासियों ने यूरोप की खोज कर ली थी, ये हम देख चुके हैं। फिनिशियाई, ये क्या है? पश्चिमी एशिया को क्या कहा जाता था? फिनिशियाई के नाविक भूमध्य मार्गों से उत्तरी अफ्रीका तथा ब्रिटेन पहुंचे। दक्षिण पश्चिम एशियाई प्रदेश एशिया तथा यूरोप के बीच सेतु के समान काम करता था। कौन? दक्षिण पश्चिम एशियाई देश किसके बीच? एशिया और यूरोप के बीच सेतु, ब्रिज के रूप में काम करता था। ईसा की दूसरी शताब्दी में चीन के हान वंशई, कौन सा वंश? हान वंशई राजा ने चीनी साम्राज्य का विस्तार कैस्पियन सागर के समीपस्थ स्थानों तक किया। कहाँ तक किया? कैस्पियन सागर तक। अभी हम देखेंगे मैप में कैस्पियन सागर कहाँ है। इसी दौर में आगे बढ़ते उधर रोम का साम्राज्य तुर्की तक बढ़ा। तत्पश्चात यूनानी सेनाएं सिकंदर महान के नेतृत्व में सीरिया, ईरान और अफगानिस्तान होते हुए 327 ईस्वी में कहाँ पहुंची? भारत आ पहुंची सिकंदर की सेना। सिकंदर को बिपाशा या व्यास नदी से वापस लौटना पड़ा। उच्च सभ्यता तथा एशिया के निकट बसने के कारण यूनानियों ने एशिया की खोज सर्वप्रथम की थी। किसने की थी? यूनानियों ने। एशिया की खोज किसने की? यूनानियों ने की थी। क्लियर है। जो मध्य युग था, मार्गों का विकास हुआ। धीरे धीरे जो यूरोपी थे वो किसके संपर्क में आए? एशिया के संपर्क में आया। 327 ईस्वी में सिकंदर की सेना आई। तत्पश्चात यहाँ पर किसका? यूनानियों ने किसकी खोज की? भारत की या एशिया की खोज की। यह मुख्य रूप से पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया महाद्वीप हमने देखा कहाँ पर है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह लाल सागर और सुएज नहर द्वारा अफ्रीका से अलग होता है। ये भी अभी हम देखेंगे मैप में। इसे बर्लिंग जल डब्ल्यूपथ द्वारा उत्तरी अमेरिका से अलग किया गया है। क्लियर है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरते हैं। अभी हमने देखा था उत्तर में क्या है? आर्कटिक वृत्त है। यहाँ प्रशांत महासागर है, यहाँ हिंद महासागर है। एशिया महाद्वीप भूमध्य सागर, अंध महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। काकेशस पर्वत श्रृंखला और यूराल पर्वत प्राकृतिक रूप से एशिया को यूरोप से अलग करती है। अब कुछ नदियों के बारे में देखते हैं। ओब नदी, इर्तिश नदी, येनेसी। ओब नदी, येनेसी नदी ये उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। किस ओर प्रवाहित होती है? ये रूस में बहती हैं और उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। अनादिर नदी, आमू नदी, हुआंग नदी जो चीन की नदी है, इसको पीली नदी भी कहा जाता है। यांगत्से ये सबसे लंबी नदी है एशिया की। सी नदी, लाल नदी, मेकांग नदी, चाओ फ्राया नदी,
सैल्विन नदी, इरिविती नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, कृष्णा नदी, सिंधु नदी, कुआ नदी, अमू दरिया और सिर दरिया नदी, ये इस एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियां हैं। यहाँ पर है कौन सी नदी, यहाँ ओब नदी है, यहाँ येनिसी नदी है और यहाँ पर है लीना नदी। ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं और आर्कटिक, यहाँ पर क्या है, आर्कटिक महासागर, यहाँ पर आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। क्लियर है। ये है एशिया महाद्वीप, यहाँ है प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और अभी हम जो बात कर रहे थे कैस्पियन सागर, वो यहाँ है। यहाँ क्या है, कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर से लगे हुए देश कौन कौन से हैं, याद रखेंगे ट्रिक से, तारिक, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान और ये हमारा कजाकिस्तान। ये 5 देश किससे लगे हुए हैं, कैस्पियन सागर की सीमा से लगे हुए देश हैं। क्लियर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर झील है। एशिया और यूरोप का सम्मिलित नाम क्या है, यूरेशिया। क्या कहा जाता है इनको, यूरेशिया कहा जाता है। एक और चीज़ हम यहाँ देखेंगे, जैसे अभी हमने देखा था, यहाँ इधर है हमारा अफ्रीका महाद्वीप, तो अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के बीच में यहाँ पर लाल सागर है, यहाँ अदन की खाड़ी है और ये भूमध्य सागर के द्वारा अफ्रीका और एशिया महाद्वीप अलग होते हैं। ये एशिया महाद्वीप है, इधर अफ्रीका है, यहाँ पर लाल सागर है, यहाँ भूमध्य सागर और यहाँ है अदन की खाड़ी। क्लियर है। अब बात करते हैं यूरोप की, इधर से हमारा यूरोप स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ एशिया और यूरोप के बीच सीमा बनाने वाले कौन कौन से हैं, यहाँ पर है काला सागर। क्लियर है। और यहाँ पर है यूराल पर्वत। काला सागर और यूराल पर्वत एशिया और यूरोप के बीच सीमा बनाते हैं। क्लियर है। आई होप ये जानकारी भी आपको ध्यान रखना चाहिए और बहुत ही अच्छे लेवल की जानकारी है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं। सबसे लंबी नदी एशिया की यांगतीसी, जो कि कहाँ पर है, चीन में है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है। सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है, इंडोनेशियाई द्वीप समूह का जावा द्वीप सबसे घना बसा द्वीप है। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है, पामीर का पठार है, जिसे विश्व की छत कहा जाता है। और सबसे विस्तृत पठार की बात करें हम, तो वो कौन सा है, हमारा सबसे विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है। सबसे विस्तृत पठार तिब्बत का पठार और सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है चीन। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है, मालदीव है। सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, बर्कोयांस्क है, जो कि कहाँ पर है, रूस में है। संसार का सबसे गहरा महासागरीय गर्त मेरियाना गर्त, जो कहाँ का पर है, प्रशांत महासागर में, फिलीपींस के पास। क्लियर है। एशिया को सभी धर्मों की आद्य भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सभी धर्मों की उत्पत्ति यहीं पर हुई ऐसा माना जाता है, इसलिए इसको सभी धर्मों की आद्य भूमि कहा जाता है। सर्वाधिक रबड़ उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है, थाईलैंड है। सर्वाधिक तीन उत्पादक देश मलेशिया है। ये जानकारी हमें ध्यान होना चाहिए। सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, जापान है। संसार का सबसे गहरा महासागरीय गर्त, ये हम देख चुके हैं, मेरियाना गर्त कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, मासिनराम, जो कि कहाँ पर है, भारत में। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अब देखते हैं एशिया के प्रमुख मरुस्थल के बारे में, इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से हैं, रब उल खाली मरुस्थल कहाँ पर है, ये सऊदी अरब में स्थित है। और किस प्रकार का है ये गर्म मरुस्थल है। कैसा है, एक गर्म मरुस्थल है। टकला मकान, ये कहाँ पर है, चीन में। टकला मकान कहाँ है, चीन में। कुनलुन शान पर्वत तथा तियन शान पर्वत के बीच चीन के तारिम बेसिन में स्थित है।
तकलामकान एक किस प्रकार का मरुस्थल है? ठंडा मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट है। गोबी का मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी चीन व दक्षिणी चीन मंगोलिया में स्थित है। गोबी मरुस्थल कैसा है? एक ठंडा मरुस्थल है। अरब में कौन कौन सा मरुस्थल है? रबुल खाली और रबुल नफद, ये कहाँ पर है? अरब में है। अब ईरान के कौन कौन सा मरुस्थल है? ईरान में दस्त ए काबिर और दास्त ए लूट, ये कहाँ के मरुस्थल हैं? ये ईरान के मरुस्थल हैं। नेक्स्ट है नेगेव मरुस्थल, इम्पोर्टेंट है। नेगेव मरुस्थल ये कहाँ पर है? इजराइल में है। और किस प्रकार का है? ये एक शीत मरुस्थल है, ध्यान रहेगा। नेगेव मरुस्थल नया है ये, इसलिए आपको नाम थोड़ा अटपटा सा लग सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। एशिया के प्रमुख पठारों के बारे में बात करते हैं। अनातोलिया का पठार, ईरान का पठार, पोर्टुआर का पठार, तिब्बत का पठार, शान का पठार, लोयस का पठार और अस्तुयर्त का पठार, ये क्या है? एशिया के प्रमुख पठार है। क्लियर है? तो ये थे एशिया के बारे में प्रमुख फैक्ट। वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिए, डेफिनेटली आपको चीज़ें समझ में आएंगी और एग्ज़ाम में भी आपके लिए ये सेशन हेल्पफुल रहेगा। बेरिंग जल संधि के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा हम। बेरिंग जल संधि कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। और भी कुछ फैक्ट देखते हैं। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? स्वर्णिम त्रिभुज इसके अंतर्गत आते हैं कौन कौन से? लाओस, थाईलैंड और म्यांमार, ये किसके अंदर आते हैं? स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं। तो ये थी आज के बारे में जानकारी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, आगे भी शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर पाएँ। जय हिंद, जय भारत।